अब हम ऐसे पुरुषों की बात कर रहे हैं जिनमें देवताओं के लक्षण बताए गए। यदि ये लक्षण हमारे आपके अंदर हों तो समझ लो कि आप देव हैं। पूछना अपने आप को कि ये लक्षण है कि नहीं। देख लो, जो ब्राह्मण, देव, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में संलग्न रहते हैं, उनका आदर करते हैं, मान करते हैं, उन्हें अपने घर बुलाते हैं, उनके चरण धोते हैं, चरण पूजन करते हैं, ये समझ लीजिए कि जिन लोगों के अंदर ऐसी भावना है तो वो धरती पर देव मानव हैं, देव मनुष्य हैं। किसी ने गलती की है उसे क्षमा करने की शक्ति है क्रोधजयी, जिन्होंने अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। जो क्रोध को जीत लेता है उसको क्रोधजयी कहते हैं, जो मौत को जीत लेता है उसको कालजयी कहते हैं। क्रोधजयी तपस्या परायण है, क्षमाशील, जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां अपने बस में है, लोभहीन, प्रिय बोलने वाले, शांत, धर्मशास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, जिन्हें मीठा बोलने में बहुत आनंद आता है, जिसे कहते हैं मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाले, सब कार्यों में होशियार, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान, आत्मविद्या, घी और गाय के दूध, दही आदि में तथा निरामिष भोजन में रुचि है। निरामिष मांस रहित भोजन, जो शाकाहारी हैं, जिन्हें दूध बहुत अच्छा लगता है, जिन्हें दही घृत बहुत अच्छा लगता है। इस ग्रंथ में लिखा है कि सच में वह देवता ही किसी मनुष्य के रूप में इस धरती पर चल करके आया है। बहुत लोगों को चाय बहुत अच्छी लगती है, दूध से बड़ी घृणा होती है। हो सकता है हिरण्यकश्यप के खानदान से आया। आप पूछिए, आपको चाय ज्यादा प्रिय तो नहीं लगती है? पूछो पूछो। मैं श्लोक बोले देता हूं। इसमें लिखा है हविष्येषु सर्वेषु गव्येषु च निरामिषे। मांसाहार को देख करके उसको उल्टी हो जाए, बपन हो जाए, लहसुन प्याज की दुर्गंध नाक में आवे तो उसको बपन हो जाए, उसको उल्टी हो जाए, ऐसा चाहे स्त्री चाहे पुरुष वो देव तुल्य है, कोई देवता ही उसके रूप में। दूध, दही, घृत, यह तीनों चीजें उसको बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया लगती हैं। गौ गव्य से निर्मित चीजें उसका वह स्वादी है। देवताओं को गैया के दूध से बनी हुई चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो यहां ग्रंथ में संत जन कहते हैं कि वह लोग कोई देव हैं धरती पर। ऐसे लोगों का संग हमारा कल्याण करता है, उनका साथ। हविष्येषु च सर्वेषु, देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। हविष्येषु, देवताओं के लिए यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, नित्य यज्ञ कीजिए तो हम जैसे लोग तुम्हारे घर दौड़ दौड़ करके आएंगे, तुम्हारे घर को हम अपना घर मान लेंगे। हविष्येषु, यज्ञ करो। जहां तक व्यवस्था है, भले ही 10 रुपया महंगा आ जावे, जहां तक व्यवस्था बने गैया का दूध ही क्रय करो। देखिए, सोच तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन अभी प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। ऐसा सोच रखा है कि गौशाला में जितना दूध होगा उस दूध का पाउडर बना बना करके भक्तों के घर तक वह पहुंचाकर छोटे छोटे बच्चे जन्म लेंगे, वो गौ माता के दूध का पाउडर उन बच्चों के काम आएगा। वो जन्म से ही बुद्धिमान होंगे, उनको चाय पीने की लत ही नहीं लगेगी, उनकी बुद्धि मेमोरी बहुत गजब की होगी। देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोई बात बोल दूं, किसी को ये ना लगे कि ये अपनी इतनी बड़ाई करते हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, मैं गौ माता के दूध का प्रभाव बता रहा हूं। भगवान मुझे क्षमा करे, आज A to Z भारतीय सनातन संस्कृति का जितना भी ग्रंथ है, जितना भी ग्रंथ, ऑल टोटल पूरा, अभिमान वाली बात नहीं है, मैं साधारण तरीके से बोल रहा हूं,
गौ माता की कृपा के द्वारा, गौ माता के दूध के प्रभाव के द्वारा हर कथा को कहने में सफलता मिल जाएगी। हौसला है। कोई भी ग्रंथ A to Z, कितना भी सरल, कितना भी कठिन, उपनिषदों से लेकर वेद वेदांग तक, जितना भी भारतीय सनातन संस्कृति का कोष, मैं गौ माता के दूध पर इतना बड़ा विश्वास रखता हूं, वह कथा बिना गाए रहेगी नहीं, बिना कहे रहेगी नहीं वो कथा। ये गौ माता के दुग्ध का प्रभाव है। मैं आपके बीच में गौ माता का दूध लेकर के बैठा, हैरानी नहीं होती बिल्कुल, थकान नहीं होती बिल्कुल। इतनी बढ़िया तो नींद आती है, जिस करवट से सो जाता हूं भोर में जगता हूं। गौ माता के दुग्ध का प्रभाव है। आपको आग्रह पूर्वक निवेदन के साथ कह रहा हूं, चाय बंद करो, बच्चों को तो दो मत। घर में गौ दुग्ध बढ़ाओ, दही बढ़ाओ, छाछ बढ़ाओ, कभी कड़ी बनाओ, बेसन की सब्जी बनाओ। जो देसी साग सब्जियां थी वो है, उनका प्रचलन चालू करो, परिवार बच जाएगा। उतना आप दूध दही पर पैसा खर्च नहीं कर पाओगे जितना कि आप दवाइयों से बचा लोगे पैसा। पैसा दवाइयों पर खर्च ही नहीं होगा। आज घुटनों में दर्द है, तकलीफ है, क्यों? कैल्शियम की कमी आ गई। दूध दही घी नहीं लोगे तो कैल्शियम की कमी आ जाएगी। गैया का घी ऐसा घी है जिससे मोटापा नहीं बढ़ता, पागलपन नहीं होता। पहले जमाने में लोग पागल होते ही कहां थे, उतने नसीड़े नहीं थे। गौ माता का दूध एक दिन के लिए भी एब्सेंट न हो, कोई 30 दिन ले ले लग के, नशा छूट जाएगा, कितना भी बड़ा नशा हो। इसका प्रभाव है ये इसका। तो यहां पर बोला जा रहा हविष्येषु च सर्वेषु, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ करते हैं। गव्येषु च निरामिषे, गौ माता का गव्य दूध दही इत्यादि ये लेते हैं। निरामिषे शाकाहारी हैं। तो वर्णन किया गया है कि वह मनुष्य के चोले में कोई देवता है, बंधन करने के लायक है, प्रणाम करने